वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 7 का लेके 8 वाला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं 13.1 एक्सरसाइज। ठीक है, 13.1 एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें अपन, देखिएगा क्या क्वेश्चन है अपना। हाँ, आकृति 13.13 में देखिए आपके पास दो स्पर्शरेखाएं दे रखी है। ठीक है, आपको दो ही आकृति काम आएंगी इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 में भी दो ही डायग्राम काम आ रहा है। आपके पास एक वर्ग है और वर्ग से मैंने दो स्पर्शरेखाएं बनाई है। ठीक है, ये वर्ग का केंद्र O है, ये इसको जोड़ कर दिया इससे, इसको जोड़ कर दिया। ठीक है, ये इसको जोड़ कर दिया इससे। ये आपके पास B है, ये A है, ये आपके पास B है। ठीक है, आपको दिया है एक वर्ग जिसका केंद्र O है, इसका केंद्र O है तथा PA व PB दो स्पर्शरेखाएं हैं। आपको सिद्ध करना है PAOB एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब क्या होता है? चक्रीय चतुर्भुज का मतलब होता है ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री हो, समुह कोण 180 डिग्री हो। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज का मतलब होता है ऐसा चतुर्भुज जिसके समुह कोण का योग 180 डिग्री हो। यहाँ पे देखो PAOB आपको एक चक्रीय चतुर्भुज निकालना है। देखिए, जैसे मान लो ये है आपके पास कोई भी चतुर्भुज है, मान लो ये A, ये B, ये C, ये D। आमने सामने यानी A प्लस C का मान 180 डिग्री होना चाहिए और B प्लस A का मान 180। आमने सामने के कोणों का योग जब 180 डिग्री होता है तो वो क्या हो जाता है? चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। क्या होता है? आमने सामने के कोणों का योग अगर 180 डिग्री तो वो चक्रीय चतुर्भुज होता है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। PAOB चतुर्भुज तो है, एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा। हाँ, इसका मतलब ये हो गया और APB नहीं, अर्थात इसको करते हैं इसका और PAO प्लस और TBO बराबर 180 डिग्री तथा कोण APB प्लस कोण AOB बराबर 180 डिग्री। अपने को ये सिद्ध करना है इन दोनों कोणों का योग आमने सामने का और इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, आप उत्पत्ति की बात करते हैं, रचना करने की जरूरत नहीं है। रचना करने की जरूरत नहीं है, उपपत्ति की बात करते हैं। तो देखिए, अगर अपन उपपत्ति की बात करें क्या हो जाएगा? उपपत्ति में देखिए स्टूडेंट्स, उपपत्ति में क्या होगा अपन जैसा कि समझे। आप मेरे को ऐसे बताओ, चूंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा के लगभग होती है, त्रिज्या
स्पर्श रेखा के लंबवत होती है, लंबवत होती है। अगर लंबवत होती है इसका मतलब ये वाला कोण 90 डिग्री होगा, ये वाला कोण भी कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। क्या होगा तो ऐसे हम कोण पी ओ बराबर 90 डिग्री और पी ओ बराबर 90 डिग्री। अब दोनों को जोड़ेंगे पी ओ प्लस पी ओ 90 प्लस 90 कितना हो गया, 180 हो गया है। ठीक है, समीकरण नंबर 1 आ गई है। अब आप मेरे को बताओ किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या डिग्री होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। देखिए एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। वेरी गुड। इस कोण का योग, इस कोण का योग, इसका योग, इन चारों कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री होगा। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि कोण इन दोनों का योग लिख देता हूँ पी ए ओ प्लस पी ओ प्लस ये वाला कोण, ये वाला कोण ए पी बी प्लस ए ओ बी, चारों का योग 360 डिग्री होना चाहिए। अब आपको पता है कि दोनों कोण का योग तो 180 डिग्री आ गया है। ए पी बी प्लस ए ओ बी बराबर 360 उधर जाएगा 180, ए पी बी प्लस ए ओ बी बराबर 360 माइनस का 180, ये 180 बच जाएगा, समीकरण नंबर 2 आ जाएगा। समीकरण 1 आ गया है, समीकरण 2 आ गया है। समीकरण 1 में से समीकरण 1 में 2 से अब आप मेरे को बताओ ये चीज और ये चीज आ गई आपके पास। ठीक है, यहाँ पे लिख देना समीकरण 1 से, कहाँ से मान लिखा था, समीकरण 1 से लिखा था। ये वाला मान कहाँ से लिखा था, अब ये वाला आ गया अपने पास, ये आ गया। इन दोनों से क्या बोल सकता हूँ, इससे और इससे क्या बोल सकता हूँ, समीकरण 1 पर 2 से इन दो, ये दो चीज आ गई, ये बोल सकता हूँ पी ए ओ बी एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। हाँ, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले और एग्जाम्पल पे आ जाओ। एग्जाम्पल्स पे आ जाओ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पहला एग्जाम्पल है, आपको स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है। त्रिज्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर और वर्ग के केंद्र से उसके बाह्य बिंदु से दूरी दे रखी है। ठीक है, यही प्रश्न है। हाँ जी, आपका प्रश्न नंबर है
एग्जाम्पल नंबर पहला, एक वर्ग है जिसकी स्पर्शरेखा की लंबाई को ज्ञात करनी है। केंद्र से उस बिंदु की दूरी जहाँ से स्पर्शरेखा खींची वो 13 सेंटीमीटर है और वर्ग की त्रिज्या वो 5 सेंटीमीटर है। आपको ज्ञात करना है स्पर्शरेखा की लंबाई को। स्पर्शरेखा की ये है, इसको पी मान लेते हैं अपन। ये पी हो गया, ये हो गया, ये 5 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, आपको दिया है ओपी बराबर 13 सेंटीमीटर और ये बराबर 5 सेंटीमीटर। हम दोनों त्रिभुज ए ओ पी में कर्ल का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर पाइथागोरस करने से पाइथागोरस करने से, ठीक है, पाइथागोरस करने से हो गया है। आप देखो यहाँ से कारण कितना हो जाएगा, कारण हो जाएगा आपका ओपी का स्क्वायर, कारण होगा आपका ओपी का स्क्वायर, आधार आपका एपी का स्क्वायर, एपी का, और ये ओपी का स्क्वायर। ओपी कितना है 13 का स्क्वायर, एपी आपको ज्ञात करना है वो 5 दे रखा है। ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे 13 का स्क्वायर 172, एपी का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25, 172 माइनस 25, एपी का स्क्वायर कितना आ जाएगा 144, एपी का स्क्वायर एपी स्क्वायर इक्वल टू 144, वर्गमूल करेंगे कितना हो जाएगा, ये वर्गमूल करेंगे तो एपी का मान कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। एपी का मान कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, यही आपको क्या करना था, याद करना था, है ना। अगला एग्जाम्पल देखो क्या बोल रहा है। अगला एग्जाम्पल कैसे बोल रहा है, दो सकेंद्रीय वृत्त है, दो क्या है सकेंद्रीय वृत्त है। एग्जाम्पल नंबर 2, दो सकेंद्रीय वृत्त है, ठीक है, उनमें एक उसकी जीवा है, बड़े वर्ग की जो जीवा है छोटे वर्ग को स्पर्श कर रही है। बड़े वर्ग की जो जीवा है वो छोटे वर्ग को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। जो ये आपका स्पर्श बिंदु है, जो स्पर्श बिंदु है, आपको ये सिद्ध करना है कि जो ये स्पर्श बिंदु है वो स्पर्श बिंदु है वो क्या इस जीवा को समविभाजन करता है। आपको ये सिद्ध करना है कि जो स्पर्श बिंदु है, जो स्पर्श रेखा का जो बिंदु है टच करता है वो क्या इसको क्या करता है, समविभाजित करता है। समविभाजित का मतलब ए बराबर, ए बराबर इसके सिद्ध करने के दिया है, तो क्या लिखेंगे, दिया है दो सकेंद्रीय वृत्तों का केंद्र, ऐसे लिखेंगे दो सकेंद्रीय वृत्त, दो सकेंद्रीय वृत्त जिनका केंद्र O है, जिनका केंद्र क्या है O है। एक बार इतना स्क्रीन छोड़ लें आप लोग, फिर अपना आगे चलते हैं।
हम्म। देखिए अपना जो सिद्ध करना है उसमें क्या लिखेंगे, बिंदु पी, बिंदु पी या स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु पी जीवा के बी को समविभाजित करता है, समविभाजित करता है, अर्थात एपी बराबर पीबी करना है। रचना में ये इसको मिला देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं, ओए तथा ओबी को मिलाया, सिद्ध करना को उपपत्ति आपको पता है कि ओपी लंबवत होगा, ये देखिए क्यों, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा के क्या होती है, लंबवत होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा के लंबवत होती है, मतलब ये 90 डिग्री बनेगा, ये भी 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, और या फिर डायरेक्ट बोलेंगे ना अपन, त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज बी ओ ई ए और ए पी ओ बराबर बी पी ओ बराबर बी ओ की लंबवत है, ए बी की त्रिज्या इसका रेखा की लंबवत होती है, तो ए बराबर ओ बी, ए की वर्ग की त्रिज्याएं, ए की वर्ग की त्रिज्याएं, ओपी बराबर ओपी घनिष्ठ भुजा, घनिष्ठ भुजा, कौन सा नियम, आरएचएस सर्वांशम नियम से, सर्वांशम नियम से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, त्रिभुज ए ओ पी सर्वांशम होगा त्रिभुज बी ओ पी की, ए ओ पी सर्वांशम होगा बी ओ पी की, दो त्रिभुज सर्वांशम है, सर्वांशम त्रिभुजों के संयुक्त बराबर होते हैं। हाँ मतलब तो क्या बराबर हो जाएगा, उस डायग्राम में आपके पास डायग्राम था ना, ये वाला डायग्राम का एक पी था, या आपके पास ए था बी था, ऐसे था, ठीक है। जब ये दोनों, ये वाला और ये वाला दोनों सर्वांशम हो गए, सर्वांशम त्रिभुजों के संगत क्या होता है, बराबर, सीधी नियम अनुसार क्या हो जाएगा, एपी बराबर क्या हो जाएगा, पीबी हो जाएगा, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, बात समझ आ गई होगी बढ़िया तरीके से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसलिए कि
आपके पास तीसरे एग्जाम्पल में क्या है उसको इम्पोर्टेंट डालो। तीसरे एग्जाम्पल को, चौथे एग्जाम्पल को इम्पोर्टेंट डालो, एग्जाम में आ सकता है। देखिए आपके पास एग्जाम्पल नंबर तीसरा है, उसमें उसमें क्या बोल रहा है, देखिए एक आपके पास वर्ग है, क्या है वर्ग, वो त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को, एक वर्ग है जिस जो एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को पी बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। वर्ग है त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को पी पर स्पर्श कर रहा है। एबी को एसी को आगे बढ़ाने पर, एबी को आगे बढ़ाओ तो क्यू पर स्पर्श करता है, एसी को आगे बढ़ाओ तो आर पर स्पर्श करता है। ठीक है, दिया क्या है, दिया है एक बार जिसका केंद्र कोण है ठीक है। वैसे मैथ के बारे में कुछ नहीं बोला, ठीक है, आप सिंपल ऐसे ही बोल सकते हो, वर्ग त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को बिंदु पी पर स्पर्श करता है, पी पर स्पर्श करता है तथा ए बी व एसी को आगे बढ़ाने पर क्यू व आर पर स्पर्श करता है। ठीक है, सिद्ध करना है ए क्यू बराबर एक बटा दो त्रिभुज ए बी सी का परिमाण, त्रिभुज ए बी सी का परिमिति है, परिमाण तो परिमिति होगा सर, त्रिभुज ए बी सी की परिमिति, परिमिति है क्या, एक बार ये शो कमेंट को देखो, परिमिति लिखा हुआ है। हाँ, अब देखो त्रिभुज एबीसी की परिमिति का मतलब क्या होगा, परिमिति का मतलब होता है परिमाण। ये त्रिभुज है आपका एबीसी, इसकी तीनों भुजाओं को योग कर दो, परिमाप आ जाएगा। तीनों भुजाओं का योग करोगे तो परिमाप आ जाएगा, यानी परिमिति आ जाएगी, परिमिति आ जाएगी मतलब परिमाप आ जाएगा। अब देखो यहाँ से अगर बात करें उपपत्ति में, यहाँ पे रचना की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आपको पता है किसी वर्ग के वायु बिंदु से हम जानते हैं कि किसी वर्ग के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं, बराबर होती है। इसका मतलब हुआ कि अपन इस बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींचें तो एक ही तक स्पर्श रेखा जाएगी जहां पे टच करता है, ए क्यू और ए आर क्या होगा, बराबर होगा समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार अगर मैं बी से स्पर्श रेखा करूं तो बी बी बराबर बी क्यू होगा, क्यों होगा कि स्पर्श बिंदु तक जाएंगे यहाँ पर बी बी बराबर बी क्यू होगा समीकरण नंबर 2 तथा सी पी बराबर सी आर होगा, सी पी बराबर सी आर समीकरण नंबर 3। अब आपको यहाँ पे क्या चाहिए, ए क्यू चाहिए, तो
लेके चलता हूँ, ए क्यू प्लस ए आर लेके चलता हूँ। ए क्यू तो अपने को चाहिए, ए आर को चेंज कर देंगे, ए क्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ, ये रहा आपका, ये रहा, ये क्यू रहा, ए क्यू को लिख सकता हूँ ए बी प्लस बी क्यू, ए बी प्लस बी क्यू। ए आर को लिख सकता हूँ ए सी प्लस सी आर, ए क्यू ऐसा था ऐसा, ए आर को देखिए ए आर को ए क्यू लिख सकता हूँ, क्यों लिख सकता हूँ क्योंकि आपको एलएचएस में बस ए क्यू चाहिए, एलएचएस में क्या चाहिए, सिर्फ ए क्यू चाहिए, आपको एलएचएस में सिर्फ ए क्यू चाहिए, क्या चाहिए, ए क्यू। तो मैंने ए क्यू कितना हो जाएगा, 2 ए क्यू हो जाएगा, ए क्यू कितना हो जाएगा, ए क्यू प्लस ए क्यू, 2 ए क्यू हो जाएगा, ए क्यू प्लस ए क्यू कितना हो जाएगा, 2 ए क्यू हो जाएगा। गुणे की चीज का अपन क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे, ठीक है, दो का भाग लग जाएगा, ए क्यू प्लस ए क्यू 2 ए क्यू, दो का क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे, तो दो यहाँ चला जाएगा, एक में आ जाएगा। अब आपको पता है यहाँ पे आपको एबीसी का परिमिति चाहिए, परिमिति का मतलब होता है परिमाप, तो परिमाप का मतलब ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, तीनों जमा कर दो। अब इसमें ए बी भी आ रहा है, ए सी भी आ रहा है, तो उनको तो चेंज नहीं करेंगे, ए बी प्लस ए सी ऐसा है ऐसा। अब बी क्यू को और अपन सी आर को चेंज करेंगे ना, ये तो 2 ए क्यू हो जाएगा, ए बी ऐसा का ऐसा, ए सी ऐसा का ऐसा, बी क्यू को क्या लिख सकता हूँ, बी क्यू को बी पी लिख सकता हूँ, बी पी, और सी आर को क्या लिख सकता हूँ, सी पी। ऐसा क्यों लिखा, अपने पास ए बी आ गया, ए सी आ गया, तो बी पी प्लस सी पी को, बी पी प्लस सी पी को बी सी लिख सकता हूँ, तो ये बी बी प्लस बी सी प्लस सी, नहीं, ये बी प्लस ए सी प्लस बी सी, और ये चल रहा है आपका 2 ए क्यू, ठीक है। हाँ, तो यहाँ लास्ट में यहाँ क्या लिख सकता हूँ, देखिए एक ही बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से 1/2, इस 2 का तो क्या लग गया, भाग लग गया, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप लिख सकता हूँ। बात समझ में आ रही होगी, यस और नो में कमेंट कर दीजिए। परिमाप बोलो चाहे परिमिति बोलो, एक ही बात है। इसको तो लिख सकता हूँ मैं ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी को त्रिभुज ए बी सी की परिमिति, और गुणे की चीज का क्या लगा दिया मैंने, 2 का क्या लगा दिया, भाग लगा दिया। बात समझ में आ रही होगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बाकी का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हाँ, अब सुनो मेरी बात, आपको ज्योमेट्री बॉक्स का मतलब, ज्योमेट्री बॉक्स का मतलब ये है, अब जो अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा उन्हें 14 नंबर का चैप्टर पढ़ाऊंगा। कौन से नंबर का पढ़ाऊंगा, 14 का। कहने का मतलब 14 चैप्टर में ज्योमेट्री बॉक्स से आपको, उसका मतलब ये होता है आपको उसको पेंसिल की जरूरत पड़ेगी, कंपास की जरूरत पड़ेगी, डी की जरूरत पड़ेगी। पेंसिल कंपास का मतलब आकार की जरूरत पड़ेगी, डी का मतलब जानते हो पूरी, और आपको स्केल की जरूरत पड़ेगी, इरेजर की जरूरत पड़ेगी, इरेजर का मतलब क्या होता है, इरेजर का मतलब रबर की जरूरत पड़ेगी, और शार्पनर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आप लोग तैयार रखें, कल खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, परसों से मेरे को 3 चैप्टर स्टार्ट होगा, तो ये चीजें होनी चाहिए, पेंसिल, इरेजर, कंपास, डी यानी प्रकार, डी, सभी चीजें होनी चाहिए। एक एक क्वेश्चन में सामने कराऊंगा, उसी टाइम आपको क्या कॉपी करना है। बात समझ में आ गई सभी की, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने नहीं किया उसने कर लिया, कैसे आप खुद करेंगे, खुद अपनी अपनी कॉपी। सभी के समझ में आ गई होगी ये बात, यस और नो में कमेंट कर दो।
ओके, थैंक यू सो मच। बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।